उस पत्थर से नजर हटा ले, हम भी बैठे हैं इधर। ज्यादा से ज्यादा हमारी शकल और हमारी बातों पर ध्यान दे लड़के। उस पत्थर की तरफ मत देख, वो तेरा क्या करेगा क्या नहीं करेगा। वो हमारे हाथ में है, वो पत्थर तेरे साथ क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो इसीलिए हमारी बातों पर ध्यान दे। अब तू सोच रहा होगा हम तेरे को किडनैप करके क्यों लाए हैं। यार किडनैपिंग कहने कोई, तुमने मेरी गांड पे पीछे से बेहोशी को इंजेक्शन और सोए तब लाए हो तुम लोग उठा के, जब मैं बेहोश है गऊं। तो लड़के किडनैप ही तो हुआ है तू। किडनैप वाए बोले जो बीच चौराहे पे एक बैन आवे और अपना गेट खोल के वहां में आदमी उठ के ले जावे जबरदस्ती, और वो बचाओ 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 कर तो रह जावे का है। और तुमने तो मेरी गांड पे धोखे से बेहोशी को इंजेक्शन और सोए तब लाए हम लोग उठा के। तो तू क्या चाहता था हम भी तेरे पे बचाओ बचाओ करवाते, तुझे 4 पहिए की बैन में उठा के लाते, ताकि तू पूरे शहर को सुना सके कि मेरे को किडनैप किया जा रहा है। वो पुराने जमाने गए बच्चे, वो सब टीवी में ही होता था, टीवियों में। आज नई नई टेक्नोलॉजी चल रही है लोगों को किडनैप करने की। पर मूंछ वाले अंकल, तुम मेरे को यूं तो बताओ, तुमने मेरे को किडनैप काहे को करो है। अगर तुमको मुझे सोना चांदी रुपया पैसा चाहिए तो मुंह पे कुछ ना आया। अभी मोबाइल तो तुमने लिखा ही लिया। अब तो जाने दो मेरे को। जब कोई किसी को किडनैप करता है तो तू भी जानता है उसको उससे क्या चाहिए, और जब तक तू उसको वो चीज दे नहीं देगा तब तक तेरी जान नहीं बचेगी लड़के। तू यहाँ से जिंदा नहीं जा सकता। अगर तेरे को सही सलामत घर पर पहुंचना है तो मुझे 50,000 रुपए जल्दी से जल्दी ला कर दे। मंगा जल्दी 50,000 रुपए। कर अपने मम्मी पापा रिश्तेदारों पर कॉल कि मेरे को किडनैप कर लिया गया है। कालिया ने, ये नाम जरूर बताना, कालिया ने मेरे को किडनैप कर लिया है। मम्मी पापा रिश्तेदारों पे कॉल मिलाऊं? पर मेरे पापा है ही ना। मेरे पापा तो 9-10 साल पहले एक कार एक्सीडेंट से खत्म है गए, तो पापा है ही ना मेरे। अगर पापा नहीं है तो मम्मी तो है तेरी, मम्मी पे कॉल मिला। मम्मी पापन थे 5 साल पहले खत्म है गई, उनको एक सांप ने काट लिया तो फिर मम्मी बची ना। वो मम्मी पापा दोनों खत्म है गए मेरे। साले कोई घर में बचा है या नहीं बचा के सब खत्म हो गए। तेरे चाचा ताऊ नाना नानी मामा मामी कोई तो बचा होगा, उनपे कॉल मिला। वो मेरे नाना नानी मामा मामी मुझे आज तक पता ही ना चली कौन है। मैंने शकल ही ना देखी उनकी। तो तू क्या इस दुनिया में अपनी गांड मरा रहा है? तू क्यों नहीं मरता जाकर कहीं, जब सारे लोग मर गए हैं तेरे घर के। वो हमारे घर के सारे लोग तो मर गए, पर मैं तो जिंदा हूं ना अभी। मुझको अपनी पीढ़ी आगे बढ़ानी है। मुझे अभी एक प्यारी सी लड़की से शादी करनी है और उसके साथ ढेर सारे बालक करने हैं, कम से कम 10-15, ताकि मेरी पीढ़ी आगे बढ़ सके। अगर मैं भी ऐसे ही मर गया तो हमारी पीढ़ी तो यहीं खत्म हो जाएगी। मुझे पता है तुझ पर क्या बीत रही है। जब किसी के माँ बाप नहीं होते तो उस पर क्या बीतती है मैं अच्छे तरीका से जानता हूँ। मेरे भी माँ बाप नहीं है और हमारे कालिया बॉस के भी माँ बाप नहीं है। हम भी ऐसे ही कुवारे डोल रहे हैं, पर हमने गलती यूँ कर दी है कि सास के हम गुंडा बन गए, यही मारे कोई लड़की हमें भाव न देवे। अगर हम भी कोई सिंपल लाइफ जी रहे होते तो मेरे भी आज बालक बच्चे होते। जो मोते आज पापा करते। पर हमारे नसीब में तो गुंडा बनना लिखो, पापा बनना थोड़ी लिखो। ओए निकलवा दूं अभी तेरे मुंह ने, बनवाई दूं अभी तो को पापा। ना हो चुप कालिया बॉस। ओए अब मेरी बात कान खोल के सुन। अगर तेरे को अपनी पीढ़ी आगे बढ़ानी है, अगर तेरे को शादी करनी है और बालक बच्चे पैदा करने हैं, तो मेरे को तुरंत 50,000 रुपए ला कर दे कहीं ना कहीं से, तभी तू जिंदा बचेगा, नहीं तो तेरी पीढ़ी यहीं खत्म हो जाएगी आज। कालिया बॉस मुझे मत मारो। मैंने तो आज तक दुग्गी भी नहीं मारी है और तुम मुझे ऐसे ही मारे दे रहे हो। कम से कम मेरी शादी तो हो जाने दो, इतनी तो कृपा कर दो मेरे ऊपर कालिया बॉस। मैं गरीब निठल्ला मादर चौथ कहाँ से 50,000 रुपए ला कर दूंगा तुम्हें। चल 50,000 ना तो कल दशहरा का मेला है, मेला तो दिखा सके हमें। बड़े बड़े चरखन में तो झुला सके, मेला में ले जाके हमें इतना तो कर ही सके। अगर तू इतना भी नहीं कर सकता तो ये जो तेरे ऊपर पत्थर लटका हुआ है, इसको तेरे ऊपर गिरने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और तेरी पीढ़ी इसी ड्राम के अंदर खत्म हो जाएगी। बता जल्दी, क्या तू हमको मेला दिखाने ले जाएगा कल? मैं खुद सोच रहा हूँ कोई मेरे को मेला दिखा ला। मैंने 10 साल से मेला नहीं देखा है। मेला देखूंगा तो मुंह पे पैसा रह नहीं ना एक भी। मैं तो खुद सोच रहा हूँ कल काय के पैरों में गिड़गिड़ाऊंगा कि भाई साहब मुझको आज मेला दिखा लाओ। मैंने 10 साल से मेला नहीं देखा है। कालिया बॉस तुम्हें मेरे को मेला दिखा लाओ, मैं तुमसे मेला देखने की भीख मांगता हूँ। मुझे भी देखना है मेला में क्या होता है क्या नहीं होता। मुझे देखना है वहाँ पर जाकर आलू की सब्जी मिलती है या पनीर की सब्जी मिलती है। मुझे मेला से 1 किलो टमाटर भी खरीद के लाने हैं कालिया बॉस। गंजे या सास के मेरी नजर के सामने तो भगा दे, नहीं मार मुड़ दूंगा मैं। तू या नहीं सास के अभी खट्टा मेला दिखा दूंगा। हम पे कुछ मेला लाख पैसा इकट्ठे ना है रहे और यार मेला दिखा दे मैं भगाया मेरी नजर के सामने थे। कालिया बॉस एक शब्द मोहम्मद मत लगा दे, नहीं सारे यही पत्थर के नीचे दबा दूंगा ड्राम में। अभी करवा दूंगा तो कालिया बॉस ना कालिया बॉस। तुम सब मेरी बात कान खोल के सुनो। अब की बार मेला में एक दूसरे को हाथ पकड़ के रहेंगे।
धनुआ सब्बों को हाथ पकड़ के रहेगा और मैं अपनी जान पूनम को हाथ पकड़ के रहूंगा। और जब तक हम मेला में घूमेंगे ना तो एक दूसरे को हाथ छूटना ही ना चाहिए। गलती से भी इतनी मजबूती से पकड़ के रखना है, पिछली बार की तरह ढोंग नहीं करने। और अगर एक बार हाथ छूट गया फिर वो आदमी ढूंढे तो न मिलेगा मेला में पिछली बार की तरह। पिछली बार तेरी वजह से गायब हुई ना सबको। एनी हाथ छोड़ो हो गया को। मैंने कहा को हाथ छोड़ो याको मन आइसक्रीम खाने का कर रहा हो तो मैंने याको आइसक्रीम दबा दी। फिर यू मोते कहवे कि मैं 2 आइसक्रीम खाऊंगी तो मैंने याको 2 आइसक्रीम दबा दी। फिर यू उन 2 आइसक्रीम ने एक हाथ में थोड़ी पकड़ कर रखती तो मैंने याको हाथ छोड़ दिया तो यू आइसक्रीम चूसती चूसती खो गई। फिर तो वो बार सीन हुआ, नजर हटी, दुर्घटना घटी तो यू मिली ना पूरे मेला में। कितनी ढूंढी हमने, 3-4 घंटा ढूंढी। तो अब के यही मार कह रहा हूं तो आपके हाथ में छोड़ दी या कहीं दोबारा या कोई आइसक्रीम चुसवान लगे। ना छोड़ू हाथ। अब की बार मेला में सब में पहले जितने भी बड़े चरख होंगे ना उन पे झूलना है। वहाँ के बाद फिर जितने छोटे चरख है उन पे झूलना है। कुछ चीजें छोड़नी है आपके मेला में। अब की बार छोले भटूरे खा रहे हैं तो सेल्फी लेनी है या गुलाब जामुन खा रहे हैं तो सेल्फी लेनी है। मतलब मेला में जो कुछ भी खा रहे हैं ना तो सेल्फी लेनी जरूरी है। सेल्फी जरूर लेनी है चाहे कुछ भी खाना मेला में, ताकि फिर उन फोटो को याद के तौर पर देख सकें। समझे? हाँ समझ गए। तो यहाँ मेला पे कम से कम 50-60 हजार रुपया तो मैं ले लूंगा पापन पैसे, और कुछ सब्बू ले लेगी अपने पापन पैसे 20-30 हजार रुपया, तो 1 लाख रुपया हो जाएगा। तो 1 लाख रुपया में पूरा मेला घूम लेंगे, पूरा मेला। सही है? हाँ सही कह रहा हो बिल्कुल। तो अरे भज्जी यार मेरा लैपटॉप खराब हो गया है, थोड़ा तू उसे मार्केट में जाके दिखा ला ना, और उससे जाके ये जरूर पूछ लेना इसमें क्या खराबी आ गई है। कैसा बुद्धि चल गई है क्या तेरी? आज दशहरा का मेला है और मैं मेला जाने की तैयारी कर रहा हूँ यहाँ पे बैठा हुआ, और तू कह रहा है कि मेरे लैपटॉप पे दिखा ला। करने या लैपटॉप पे सही कराने छोटे मोटे काम क्यों भी क्या भज्जी। पर मैंने तो पहली बार मदद मांगी है, तो मैंने पहली बार ही मैंने कर दी, तो तेने पहली बार मदद मांगी है। तो मेरा लैपटॉप सही करा ला ना, लैपटॉप सही करा ला। अरे अगर मैं घर में ठाली पड़ा हुआ हो तो, अगर मैं घर में पड़ा बोर हो रहा हो तो तब मैं तेरे काम के लिए चला जाता, तब कोई दिक्कत नहीं मेरे। पर आज मैं मेला जाने की तैयारी कर रहा हूँ तो आज ही काम पड़ा मोते। मैं नहीं जाएगा क्या लैपटॉप सही कराने, और फिर तू भी कहीं मेला देखने नहीं जा पावे। अच्छा तो अब तू मेरे को मेला जाने से रोकेगा? हाँ रोकूंगा तुझको मेला जाने से। बेटा अगर तो में और मुंह में एक ही खून हो, पर दिमाग हम दोनों में एक जैसा नहीं हो सकता। दिमाग के मामले में भज्जी जीनियस था और जीनियस है और जीनियस ही रहेगा। तू रोक लेगा मुझे मेला जाने से? मैं भी देखूं आज तू कैसे जाएगा मेला, तेरे दिमाग ही देखेंगे आज हम। बकचोदी कर रहा है भज्जी के, खामा खा के बकचोदी। यू रोक लेगा हमें मेला जाने से? चलो ही जा तो अपने बड़े भैया के लैपटॉप सही कराने। अब वो खामखा की गुस्सा आएगा तो ज्यादा से ज्यादा तो 1-2 घंटा लग जाता है लैपटॉप सही कराने में। अब तेरा भैया तेरी मेला जाने की और मने कर रहा है, तो मेला और न जान देगा। अब पागल है रही है क्या सब? तू का को टेंशन ले रही है? वो मेरा बड़ा भैया मुझे मेला जाने से रोक लेगा भला? अगर मैं वहां का लैपटॉप सही कराने न गया तो वो मुझे मेला जाने से रोक लेगा? मेरे पापन के अलावा इस दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो मेरे को मेला जाने से रोक सके। बस वो पापा ही है जो मेरे को बस मेला जाने से रोक सकते हैं, और कोई नहीं रोक सकता इस दुनिया में मेरे को मेला जाने से। तुम टाइम से तैयार हो जाइए, 12-12:30 बजे मेला को निकलेंगे हम, और मैं जब तक पापन पे 50-60 हजार रुपया ले रहा हूँ। ठीक है? हाँ ठीक है। और भज्जी मैं भी अपने पापन पे कुछ पैसा ले लूं? ना तू मतलब अपने पापन पे पैसा, तेरे पापा वैसे तो पैसा न देंगे। ज्यादा से ज्यादा तेरे पापा तो 300-400 रुपए दे देंगे, पर तू मांगी मत अपने पापन से पैसा। बड़ी मुश्किल से कमा में यार वो 100-200 रुपए दिन के। मैं दिखाऊंगा तुमको अपने पैसे से मेला। हाँ ठीक है।